Good morning, students. Today we discussed about globalization and Indian economy. भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्लोबलाइजेशन कि क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इंटरकनेक्टेड होती है थ्रू मल्टीनेशनल कंपनीज, ऑल ट्रेड्स को कंट्रोल करने में और एक दूसरे से जो फॉरेन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, विदेश नीति के अकॉर्डिंग जो रिलेशंस बनते हैं कंट्रीज के बीच में, उसके बारे में ग्लोबलाइजेशन प्लेड एंड इम्पोर्टेंट। आफ्टर 1991 इट्स स्प्रेड वेरी वेल। ये बहुत तेज गति से फैली 1991 के बाद, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज यूज लिबरलाइजेशन कि मैक्सिमम कंट्रीज ने डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वतंत्र व्यापार पॉलिसी, एक लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया, प्राइवेटाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ये तीनों इम्पैक्ट्स, चाहे वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, शहरीकरण की बात करते हैं। लिबरलाइजेशन इज उदारवाद के उदार पॉलिसी, रिमूव द बैरियर्स, ट्रेड बैरियर जो थे उसको रिमूव करने की जो पॉलिसी है उसको हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। रिमूव द ऑल ट्रेड बैरियर्स बाय कंट्रीज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बढ़ावा मिला। अब प्राइवेट सेक्टर के कारण भी मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से इधर, गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ टर्म कंडीशंस में हमारे रिलेशंस काम करते हैं उसमें, लेकिन जो निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन है, उसके कारण भी बहुत हद तक हम इसको कंट्रोल करने में और ग्लोबलाइजेशन के कारण ये पॉसिबल हो पाया कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आई। फोर्ड मोटर्स कंपनी इन्वेस्ट 1700 करोड़ 1700 करोड़ in 1995 इन बेंगलुरु। इन्होंने इन्वेस्ट किया 1700 करोड़ रुपया भारतीय 1995 में। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज भारत में आई और भारत की कंपनियां भी दूसरे देशों में गई। इसके बाद अर्बनाइजेशन, हम बात करते हैं शहरीकरण। इससे पहले अगर हम आबादी करते हैं, आबादी की अगर बात करते हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन गांव में रहती थी, लेकिन जब शहरों की तरफ क्यों हुई, क्योंकि शहरों में नई नई कंपनियां आने लगी, निजीकरण को बढ़ावा मिलने लगा। अब इजीली प्राइवेट सेक्टर्स काम करने लगा। प्राइवेट सेक्टर के उभरने से गांव को छोड़कर लोग शहरों की तरफ जाने लगे और ऑर्गेनाइजेशन के कारण देख सकते हैं कि जो हमारी माइग्रेट्स जो पॉपुलेशन है वो इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट। यहां पर अगर हम तीनों की बात करते हैं, माइग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबलाइजेशन बिकॉज मैक्सिमम पीपल ऑफ इंडिया माइग्रेट इन अदर कंट्रीज ऑन द बिहाफ ऑफ लिबरलाइजेशन, क्योंकि दूसरे कंट्रीज में इजीली वर्क वीजा इजी उन्होंने प्रोवाइड करवा दिया और बाहर से बहुत सारे लोग माइग्रेट हो गए। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इंटर कंट्रीज, तो लोग माइग्रेट होने लगे जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अगर आज की हम बात करते हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु,
गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये जो प्लेसेस हैं, यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या क्यों है? यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होने का मेन रीज़न यही है कि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के कारण बहुत ज़्यादा कंपनियाँ इन देशों में आ गई। इन जगहों पर वो कंपनी आई और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपने प्लांट स्टार्ट किए। प्लांट स्टार्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में जो पीपल माइग्रेट हुए ऑल ओवर इंडिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग माइग्रेट इन प्लेसेस में हो गए और यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई। अब हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड न्यू मटेरियल एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्टेड फिनिश्ड गुड्स। कि भारत में जो मेन चीज़ें हैं जैसे फूड स्टफ्स वगैरह की हम बात करते हैं, जो इंडियन एक्सपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, कि हम अपने देश से रॉ मटेरियल अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। पहले क्या होता था कि हम दूसरे देशों से सामान मंगवाते थे, यहाँ से सामान भेजते थे, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज के आने के बाद इन्होंने अपने प्लांट लगा लिए और प्लांट लगाने के बाद भी अगर हम बात करते हैं कि हमने बहुत सारी संख्या में यहाँ से रॉ मटेरियल भेजते हैं, तैयार माल हो जाता है, तैयार माल के बाद भारत में आ जाता है। इन्वेस्टमेंट ऐसे होते रहते हैं। फूड स्टफ्स वगैरह है, जैसे इंडियन राइस की अगर हम बात करते हैं, वो पूरे वर्ल्ड फेमस इंडियन राइस है और उसकी जो बासमती जो राइस है वो वर्ल्ड फेमस है और उसकी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैक्सिमम कंट्रीज डिपेंड्स ऑन इंडिया। नेक्स्ट, ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। This is before large companies called multinational corporations and multinational companies emerged on the sea. कि भारत से बहुत ज़्यादा कंपनियां जो डिस्टेंट कंट्रीज हैं, अगर आज के टाइम हम बात करते हैं 20,000 न्यूटिकल माइल्स या इससे भी ज़्यादा दूरी हम इजीली तय कर लेते हैं और आसानी से दूसरे देशों में ट्रेड करने लग जाते हैं। और ये जो ट्रेड्स बैरियर्स जो रिमूव हुए अकॉर्डिंग टू लिबरलाइजेशन, जो उदारीकरण के कारण जो ट्रेड बैरियर रिमूव हुए उनके कारण भी हम कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो अब्रॉड हैं, जो कंट्रीज हैं, वहाँ पर इजीली ट्रेड ये करने लगी। इसके बाद ये मल्टीनेशनल कंपनी दैट ओन्स कंट्रोल प्रोडक्शंस इन मोर देन वन नेशन, कि इनका जो एक कंट्री से बाहर भी निकलकर कई देशों में, अब मैंने कल आपको बताया था कल वीडियो में जो फोर्ड मोटर्स जो कंपनी है ये 26 कंट्रीज में फैली हुई है, जो फोर्ड मोटर्स कंपनी है, और इसने भारत में 1995 में इन्वेस्ट किया 1700 करोड़। कि भारत में इतना ज्यादा पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया और अब ये हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशों में ये व्यापार कर रही है। और अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने 1995 में ये किया था और 2014 फोर्ड मोटर कंपनी सेल 100 कार्स इन इंडियन मार्केट और भारत में ही इन्होंने 77,000 कारों को बेच दिया। अब दूसरे देशों से बहुत ज्यादा संख्या में लोग भारत में आते हैं, यहाँ पर व्यापार करते हैं। व्यापार करने का मेन रीजन उनका क्या होता है कि वो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और इजीली वो भारत में, जो क्योंकि एक तो भारत में लार्ज मार्केट है, भारत में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर डिमांड ज्यादा है और डिमांड ज्यादा होने करके मैक्सिमम कंट्रीज चीप लेबर यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज यहाँ पर काम करती हैं और इसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल इन्वायरमेंट यहाँ पर अदर कंट्रीज के लिए होता है और इसलिए मैक्सिमम कंट्रीज यहाँ पर इन्वेस्ट और यहाँ पर एक डोमेस्टिक मार्केट यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। अब हमने कहा कि 1700 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किए, 77,000 कार इन्होंने 2014 में भारत में बेच दी। अब भारत में ही इतनी ज्यादा मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट इतनी ज्यादा है कि इनको इजीली किसी दूसरे देश से मार्केट या यहाँ से एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा कामयाबी ये चीजें होती हैं। एंड मल्टीनेशनल कंपनीज सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रीजन देयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। फिर जहां पर इनको लगता है कि इजीली कंट्रोल कर सकती हैं
और जहां पर इनको सस्ते श्रमिक मिलते हैं वहां पर ये इजीली मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड एमएनसीज कैन अर्न ग्रेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। अब ये 1700 करोड़ की हमने कहा कि इन्होंने इन्वेस्ट किए, 70,000 कारें तो यहाँ पर बेच दी, उसके बाद अदर कंट्रीज में भी इनको भेजते हैं। तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा डिमांड और मल्टीनेशनल कंपनीज को, क्योंकि यहाँ पे सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, भाई इजीली इन्वेस्टमेंट एक बार करना होता है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो इनको कंट्रोल करना या वहाँ पे मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट मल्टीनेशनल कंपनीज अर्न करती हैं कि इतना ज़्यादा पैसा वो कमा लेती हैं कि अदर कंट्रीज में वो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। द गुड्स एंड सर्विसेज और ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, कि जो फाइनल गुड्स हैं सर्विसेज वगैरह जो ये प्रोवाइड करवाती हैं पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करवाती हैं। एंड देयरफॉर प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज, और बहुत सारे देशों में भी ये गुड्स, फाइनल गुड्स और सर्विसेज, अब जैसे हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशंस की, ट्रांसपोर्ट्स की, तो ये चीज़ें इजीली जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं उन सर्विसेज प्रोवाइड करवाने से बहुत ज़्यादा संख्या में कह सकते हैं कि हम अदर कंट्रीज को अपने साथ में लेकर चल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, मल्टीनेशनल कंपनीज लुक्स फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, कि अदर कंट्रीज का इंटरेस्ट कैसा है, ये देखने का मेन काम होता है। कि जैसे लिबरलाइजेशन कंपनीज की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, बिफोर 1991 इतनी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज, इतनी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर या ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आफ्टर दैट ये हुआ आफ्टर 1991, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी अपनी पॉलिसीज चेंज की। अब अगर किसी को डेवलप्ड होना है तो डेवलप्ड होने के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज का सहारा उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इन्वेस्टमेंट उनकी खुद की नहीं है। जैसे हम इंडियन मेट्रो का जो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मेट्रो ट्रेन्स का, तो मेट्रो ट्रेन्स अदर कंट्रीज ने इन्वेस्टमेंट भारत में, भारत को कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा। तो इस प्रकार सर्विसेज भारतीयों को मिली, प्रॉफिट दूसरी कंपनियों को मिला, दूसरे देशों को मिला। लेकिन सर्विसेज के साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो और क्राउडेड एरियाज थे उसमें से काफ़ी हद तक हम उसको और क्राउडेड एरिया को रिमूव करने में कामयाब हो गए। इसके बाद द मनी that spent by the assets such as land, buildings, machines and any equipment is called investment, and the investment made by MNCs is known as the foreign investment. मल्टीनेशनल कंपनीज जो इन्वेस्ट करती हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आता है कि अदर कंट्रीज में कैसे वो इन्वेस्टमेंट होगी और कैसे वो पैसा दूसरे कंट्रीज में जाएगा। अब भारत में मेट्रो ट्रेन का हमने एग्जाम्पल लिया कि मेट्रो ट्रेन के भारत में आने से भारतीयों को रोजगार मिला, बहुत ज़्यादा संख्या में रोजगार भारतीयों को मिला, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारी कुछ नहीं थी। सर्विसेज भारतीयों को मिली। अब मेट्रो ट्रेन में इजीली लोग सफर कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई क्राउडेड नहीं है, किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक जैम्स नहीं है, टाइम सेविंग ये चीज़ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका बेनिफिट मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ साथ कंट्रीज को भी होता है। एंड एट टाइम्स ऑफ एमएनसीज सेट अप द प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम लोकल कंपनीज ऑफ द कंट्रीज, और कई बार मल्टीनेशनल कंपनीज किसी लोकल कंपनी के साथ भी टाइप कर लेती है और उसके साथ टाइप करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना इनका मेन उद्देश्य होता है। और इससे हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा और भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, क्योंकि डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाकी इसके बारे में हम कल को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बाय।